हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और जीएच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। जो वीडियो का दोस्तों 14वां पार्ट है। ऐसे 13 पार्ट मैं पहले ही करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक आपको दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का वर्णन किया गया है? बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों भाग 5 में दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोला अन्नालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? आपको इनमें से सही आंसर बताना है। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में युद्ध छेड़ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका अर्थ पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक? बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों मस्कट। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट इन्हें जान लेते हैं। मस्कट का अर्थ है पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, इसे याद रखना। नेक्स्ट है, मैचलॉक एक प्रारंभिक प्रकार की बंदूक थी जिसमें एक माचिस से पाउडर को प्रज्वलित किया दोस्तों किया जाता था, इसे याद रखना। नेक्स्ट है, सावर यानी कि दोस्तों घोड़े पर सवार प्रशिक्षित सैनिक होते थे, इसे याद रखना। नेक्स्ट है, इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना दोस्तों, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश पूर्वी बंगाल के एक वकील असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? आपको इनमें से बताना है आपका राइट आंसर। सही आंसर होगा चित्तरंजन दास थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? आपको इनमें से बताना है इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दोस्तों किसी देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का आकलन करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जिन्हें द ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है? आपको इनमें से आपका राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दलीप सिंह राणा को। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से जुड़ा है? आपको इनमें से आपका राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैसाखी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है? आपको इनमें से बताना है इनमें से किस राज्य में सोने के भंडार हैं। तो ऑप्शन आपका दोस्तों 1 सही हो जाएगा यानी कि दोस्तों कर्नाटक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला? आपको इनमें से बताना है कौन अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो आपका सही आंसर होगा नीरजा बनोटे। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार डैश प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है? आपको इनमें से राइट आंसर बताना है इसका। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 63.82%। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश एक व्यापक शब्द है जिसमें शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती हैं? आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा इसका उपापचय। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण नहीं है? आपको इनमें से बताना है कौन सा दोस्तों पदार्थ का उदाहरण नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1920 के दशक की शुरुआत में आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ियों में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया? आपको इनमें से आपका राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों
गुडेम ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रंगनाथ तिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक के अंदर है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग का पहला ओलंपिक खेल डैश में 6 अप्रैल 1896 को प्रारंभ हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एथेंस, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव डैश वृद्धावस्था में अपनी समंजन क्षमता खो देता है, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नेत्र, ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 1947 तक भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में डैश से सदस्य थे, आपको दोस्तों बताना कितने सदस्य थे। सही आंसर होगा 299 सदस्य थे, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, आपको इनमें से बताना है श्रीलंका का राष्ट्रीय इसमें से खेल कौन सा है। तो राइट आंसर होगा इसमें वॉलीबॉल दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। श्रीलंका के बारे में कुछ पॉइंट इन्हें जान लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों श्रीलंका का सिलोन जंगल फाउल। राष्ट्रीय भाषा है दोस्तों सिंगल और तमिल। राष्ट्रीय फूल है दोस्तों वाटर लिली का फूल। राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों सिलोन आयरनवुड। राष्ट्रीय तितली है दोस्तों श्रीलंकाई बर्ड विंग। राष्ट्रीय गान है दोस्तों श्रीलंका मठ, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जिसने राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है, आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मादा मच्छर डेंगू विषाणु के वाहक के रूप में कार्य करता है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों एडिज, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, आपको इनमें से बताना है कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी है जो अरब सागर में गिरती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी दोस्तों मार्क्सवादी की स्थापना की गई थी, आप किसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1920, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित सारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत पर डैश सदी का ग्रंथ है, आपको इनमें से बताना है किस सदी का ग्रंथ है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 13वीं सदी का, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 1722 में आगरा की सूबेदारी दी गई थी, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सवाई राजा जय सिंह को 1722 में आगरा की सूबेदारी दी गई थी, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1870 में भारतीय सिविल सेवा का पहला भारतीय सदस्य था, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, आपको इनमें से बताना है कौन सा भारतीय शहर है जो कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा मसूलीपट्टनम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपको इनमें से बताना है कौन सी पहाड़ी है दोस्तों जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पालकोंडा पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय साधारण बीमा निगम को किस वर्ष एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1972 में, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है
कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइए गार्डन कहाँ पे स्थित है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रीनगर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिविम चार्ज की डैश से जुड़ी एक विशेषता, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नेत्र से जुड़ी एक विशेषता है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता क्या, आपको इनमें से बताना है दोस्तों न्यूनतम आयु आवश्यकता क्या है दोस्तों पंचायत का सदस्य बनने के लिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 21 वर्ष है दोस्तों न्यूनतम आयु आवश्यकता, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांट कप से संबंधित है, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा लॉन टेनिस से संबंधित, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने 1951 में पहली एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा तो भारत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है, आपको इनमें से बताना है कौन सा उपवेद है जो ऋग्वेद से संबंधित है। सही आंसर होगा तो अजुर्वेद है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दो या दो से अधिक समाजों की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाने वाली आय की संपत्ति नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रोजगार, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दार्जिलिंग है दोस्तों, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मार्को पोलो 1292 से 1294 के बीच डैश से भारत आया था, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा वेनिस, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पॉलोड उत्सव मनाती है, बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोरवा जनजाति है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को डैश के रूप में माना जाता है, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नगर पालिकाओं, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फुटबॉल से था संबंध, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा सीस्मोग्राफ, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय स्थित है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने डैश राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी, दोस्तों बताइए किन राजाओं के बारे में लिखी। सही आंसर होगा दोस्तों कश्मीर के, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 में विजयनगर निम्नलिखित में से किस राज्य का 31वां जिला बन गया, आपको इन्हें से बताना है। 2020 में विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला दोस्तों बन गया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक का 31वां जिला बन गया, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तिरप और नोआ नदियां भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको इनमें से इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक है, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फेरन, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चोल शिलालेख का एक विद्यालय के लिए उपहार में दी गई भूमि का वर्णन डैश के रूप में करते हैं, तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा सलभोग, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन
बीज का बीज आवरण बनाता है, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अध्यावरणी, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी है, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1950-51, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।